अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 3 फीट अवे स्टोरी की बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर उस लिंक से 3 फीट अवे स्टोरी देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे एक डेयरिंग गर्ल एंड 3 फीट अवे जो स्टोरी है इससे लिंक्ड है, वो कैसे मैं आगे आपको बताते जाऊँगी। डेयरिंग गर्ल ये कहानी है मिस्टर डेरबी की, जब उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई, उन हॉलीडेज़ में वो अपने अंकल के पास गए उनकी हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर डेरबी का कहना था, एक दोपहर मैं मेरे अंकल के पास था एंड उनके मिल में मैं उनकी हेल्प कर रहा था। उनके अंकल की एक मिल थी जहाँ पर वीट वगैरह पीसे जाते थे वगैरह, ऐसी कुछ उनकी मिल थी। तो जब मैं एक दोपहर अंकल के साथ काम कर रहा था, मैंने गौर किया कि कोई धीरे से डोर ओपन कर रहा है। तो जब वो डोर ओपन हुआ तब मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा जो कि ब्लैक थी। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में वाइट एंड ब्लैक का बहुत सारा डिफरेंसेस था। ब्लैक लोगों को गॉड के बच्चे नहीं माने जाते थे एंड वाइट लोगों को गॉड का बच्चा माना जाता था, उन्हें अच्छा माना जाता था एंड वाइट लोग रिच हुआ करते थे। तो जहाँ पे वो मिल थी वहाँ पे ब्लैक लोग अलाउ नहीं थे। तो मेरे अंकल के डोर ओपन हुआ, वो छोटी सी लड़की आई एंड शायद उसकी मामा मेरे अंकल के यहाँ काम करती थी। जब भी मेरे अंकल ने उस लड़की को देखा, मेरे अंकल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, मुझे 50 एसेंट चाहिए। अंकल को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अभी जाओ यहाँ से। उस लड़की ने सुना, उसने कहा यश, और वो वहीं ठहर गई। फिर मेरे अंकल बहुत बिजी हो गए थे वो काम में एंड उन्होंने उस लड़की को ऑब्जर्व नहीं किया। फिर थोड़े समय बाद मेरे अंकल ने फिर से डोर की तरफ देखा तो वो लड़की वहीं थी। जब लड़की वहीं थी, मेरे अंकल को और गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जाओ यहाँ से। उस लड़की ने सेम रिप्लाई दिया। मुझे पता था मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्से वाले थे, और जैसा ज़माना था वो ज़माने में ब्लैक से नफ़रत करना, उनके प्रति ऐसे बात करना कोई नई बात नहीं थी। लोग ऐसे ही उनसे बात किया करते थे। जब मेरे अंकल की उसने बात नहीं सुनी, मेरे अंकल को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उन्होंने नील में से एक औजार उठाया और वो लड़की की तरफ बढ़ते चले गए। जब वो लड़की की तरफ बढ़ते चले गए, उस लड़की का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। वो लड़की जैसे ठहरी थी वैसे ही ठहरी थी। मैंने अंकल को ऐसे गुस्से में, मैं तो देखता ही रह गया। और जब मैं अंकल को उस लड़की की तरफ जाते हुए देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी मर्डर का गवाह बन रहा हूँ। बट अंकल फिर भी नहीं रुके, उस मासूम बच्ची को देखकर उस लड़की के आगे बढ़ते गए। जब अंकल वो लड़की जहाँ ठहरी थी उस स्पॉट पर गए, उस लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। जब उस लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, देन वो उसी तरीके से मेरे अंकल को इतने बड़े बड़े आँख करके देखा और लाउड वॉइस से बोला कि मेरी माँ ने मुझे कहा है 50 एसेंट लाने के लिए। जो उसकी वॉइस थी, उसके देखने का अंदाज़ा था, मेरे अंकल चौंक गए। 1 मिनट के लिए वो सोचते रह गए, उनके हाथ से औजार छूट गया एंड उन्होंने अपनी पॉकेट में से $50 निकाल के उस लड़की को दे दिए। मैं चौकन्ना हो गया एंड मैं हैरान हो गया कि मेरे अंकल ने अपने गुस्से के सामने किसी की नहीं सुनी, फिर ये लड़की की कैसे सुनेगी। ये हुआ एंड मैं कईयों सालों में इस चीज़ को सोचता रहा एंड मैंने क्या किया, इसको एज अ इंस्पिरेशन लिया। क्योंकि जब कोई भी हमें डरा कर धमका कर हमारी सही बात को गलत बोलता है, या हमारे अगर हमने किसी से पैसे लिए या कुछ भी होता है, तो जो पर्सन होता है आगे वाला, वो हमें अगर डराता है धमकाता है तो हम खामोश हो जाते हैं एंड वही होता है जो हम चाहते हैं, नहीं अब इसकन से कुछ नहीं लेना चाहिए, या हमारी राइट बात भी होती है तो हम बीच में हार मान लेते हैं। बट उस लड़की ने हार नहीं मानी एंड उसने तब तक हिम्मत नहीं आ रही जब तक उसे जिस चीज़ के लिए वो आई थी उसने ले नहीं लिया। एंड गाइस, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट है, अगर हम टीचर है, अगर एक हम एम्प्लॉय है, या अगर हम एक आम इंसान है, तो हम कहते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, मैं तो छोटा हूँ। हम इस लड़की से इंस्पायर हो सकते हैं। ये छोटी लड़की और वो अंकल इतने बड़े, इतने एज के, 40+ तो होंगे, तो उस लड़की में हिम्मत कैसे आई होगी। ये है हमारा, जैसा हम अपना माइंड सेट करते हैं हमें एंड में वही मिलता है। अगर आप माइंड सेट करो कि अगर आप हिम्मत हार जाओगे, ये नहीं हो सकता, एट द एंड वो नहीं होता। आपने और भी स्टोरी सुनी होगी जहाँ पर देखा होगा कि एक बॉस बोलता है अपने एम्प्लॉयज़ को, मुझे ये बना के दो, और उनके एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि नहीं ये नहीं बन सकता, इट्स इम्पॉसिबल। एंड वही बॉस उस बात पे अड़ जाता है एंड एट एंड ऑफ द रिजल्ट उनके एम्प्लॉयज़ उसे वो बना के देते हैं वो जो चाहता था। क्यों? क्योंकि हमें जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें ज़िद्दी होना चाहिए। हमारे माइंड को लगना चाहिए कि इसको दे दो, बस ये नहीं मानेगा। वैसे ही हमारी छोटी छोटी लाइफ में हम जल्दी हार मान जाते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ
जॉब में होता है कि जैसे कि अभी मैंने अपने मैनेजर से कुछ बोला कि हाँ मुझे छुट्टियाँ चाहिए या ये मेरी सैलरी कम आई है, तो हम क्या करते हैं, हार मान जाते हैं एंड हम दूसरों को दोष देते हैं कि यार ये बोलता है तो मान जाता है, हम बोलते हैं तो मानते ही नहीं। जो मनाता है ना उसके दिमाग में फिट होता है, या तो मैं मना के जाऊँगा या तो मैं जाऊँगा ही नहीं। वो हार नहीं मानते। ये दोष उनका नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं या मस्का लगाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये हमारे ऊपर होता है। एंड आपने तो देखा होगा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आपने भी गौर किया होगा, हम कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं या किसी पर्सन को याद करते हैं तो तभी कॉल आता है या वो पर्सन हमारी तरफ दिखता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। बट आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप टीनेजर हो या आप कोई भी हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, अपने पेरेंट्स से बात मनाना चाहते हो या अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, कोई भी हो, आपको वो बात पे अड़ना है, एंड तक हार नहीं माननी है एंड आपको वो मिलेगी। कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है, शिद्दत से जो चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करेगी, एंड वो मिलता है एंड ऑफ द डे। बस इतना ये है, हमें हार नहीं माननी है एंड हमारे माइंड को ये बताना नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। अगर आप अपने माइंड को बताओगे ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल ही होगा, कभी आगे जाके पूरा नहीं होगा। जब अगर आप जो स्विच होता है मेन स्विच को ही बंद कर दोगे तो छोटे स्विच क्या काम करेंगे। तो आपका जो ब्रेन होता है आपको उसे समझाना होगा, नहीं ये मुझे चाहिए। आपको जिसे भी आप बात करने जा रहे हो, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स माने कि मैं जॉब करने के बजाय कोई बिज़नेस करूँ एंड बिज़नेस ट्रेनिंग लूँ 50,000 में, एंड मुझे ये मेरे पेरेंट्स को मनवानी है। एंड मेरे पेरेंट्स नहीं मानते कि ये कोर्सेज से कुछ नहीं होता, डिग्री करो, डिग्री लेकर जाकर एक अच्छी सी जॉब कर लो। अगर मैं ही समझूंगी कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं दिमाग को समझा दूंगी कि नहीं इनको बोलना बेकार है, ये लोग नहीं समझेंगे, इनके लाइफ में जॉब की वैल्यू ज़्यादा है एंड कोर्सेज़ की नहीं, तो वही होगा जो आपका माइंड को लगेगा। एंड ऑफ द डे बोलते हैं ना, अरे मैंने जो सोचा वही हुआ। वैसे ही हमें छोटी छोटी लाइफ में ऐसे ही होता है, हम सोच के बैठ जाते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको लगता है आप जो करने जा रहे हो वो सही है, जैसा आपने अपने दिमाग में एक मैप बनाया है, अपने पेरेंट्स को बताइए कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो या आप जॉब छोड़कर और 2 इयर्स क्यों किसी और चीज़ में मेहनत करना चाहते हो। अगर आप उनको समझाओगे तो वो ज़रूर समझेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप चाहती हो कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करे या कुछ भी, या आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आप चाहते हो कि आपके मैनेजर आपको सपोर्ट करे या आपकी हेल्प करे या आपकी ग्रोथ हो, अगर आप कुछ भी चाहते हो तो उसे ये मत के बोलो कि यार वो तो उसकी सुनेगा, मेरी तो सुनेगा नहीं, मेरी कुछ वैल्यू नहीं। हर एक की वैल्यू होती है, बस फ़र्क इतना होता है, आगे वाले की बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो अपने दिमाग को ठान लेता है, मुझे ये करना है तो करना है, हर हाल में करना है। आजकल के बच्चों को तो आपने देखा होगा, अगर वो ठान लेते हैं कि मुझे कुछ चाहिए तो वो पाकर ही रहते हैं। उनके पेरेंट्स हार मान जाते हैं। वो पेरेंट्स जो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते थे, वो अपने बच्चे के सामने हार जाते हैं। वैसे ही अगर आप भी ठान लोगे तो आप कर दिखाओगे। ये एज मैटर नहीं करता, ना ही आपका कोई लेवल मैटर करता है। अभी वोट आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं सुनती, ये गवर्नमेंट नहीं, हमसे गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से नहीं। अगर हम चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। एंड जिसको हम वोट डालते हैं वो भी एक एम्प्लॉय है, तो किसी को आप अपने लेवल से, एज से बड़े समझकर मत बोलिए कि अरे ये तो मुझसे बड़े हैं, मैं क्या आगे क्या हूँ। ऐसे नहीं। उस लड़की जो छोटी मासूम सी लड़की थी एंड वो ब्लैक थी, उसका दिमाग तो सेट होगा था ना, अरे ये वाइट लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत बेदर्दी होते हैं, वाइट लोगों को कोई इज्जत नहीं देते। उस लड़की में और वो लड़की और वो जो सिचुएशन थी वो उतनी ही मुश्किल थी जितनी आज आपकी सिचुएशन है। जैसे कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हो या अपने मैनेजर को नहीं मना पा रहे हो या अपने हस्बैंड को, सिचुएशन सेम होती है, बट जो आगे वाला होता है वो अलग होता है। वो लड़का लड़की नहीं होता या वो बड़ा छोटा नहीं होता, उसका जो माइंड है वो होता है। अगर उसने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया काफ़ी है। कहते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, आपके टूल्स अच्छे से होना चाहिए। तो हमारा माइंड ओवरऑल हमारी स्टडी मटेरियल है, हमारी वर्कबुक है, हमारी ऑल इन वन है। अगर हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे तो हर चीज़ आसान है, जैसे इस लड़की ने किया। एंड आप लोग को तो पता है, हम सबको हर चीज़ पता होती है, बट हम भूल जाते हैं क्योंकि हम शायद बहुत नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। क्योंकि नेगेटिविटी लगती है सच, बट होती नहीं है। एंड पॉजिटिविटी लगती है हमें कि आगे जा, अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा। पॉजिटिविटी को करके देखो, एक्सपीरियंस करो, तब आपको पता चलेगा जो आप सोचते हो, जितना आप नेगेटिव सोचते हो, अगर उतना पॉजिटिव सोचने लगोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जैसे किसी ने कहा है, एक और स्टोरी में बताना चाहूँगी कि एक अमीर इंसान था, उसको बोला गया था कि तुमको हर चीज़ ग्रीन में दिखना है, अगर तुम ग्रीन में नहीं देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी एंड तुम्हारा जो विजन है और वीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बता दिया, आर्किटेक्ट को बता दिया कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे हर चीज़ ग्रीन चाहिए, हर चीज़ ग्रीन। एंड इतने डॉलर्स उसने गवा दिए, इतना सारा पैसा लगाया
फिर भी वो पूरी दुनिया को ग्रीन नहीं कर पाया, दुनिया को नहीं, अपने जहाँ पे टाउन में रहता है उसी को ग्रीन नहीं कर पाया। तो वो परेशान था, मैं क्या करूँ, मुझे अलग अलग शहरों में जाना होता है, मीटिंग्स करना होता है, मैं इसकी वजह से तो कुछ नहीं रोक सकता। तो एक लड़के का कॉल या एक पर्सन का उन्हें मीट के लिए कॉल आया। उन्होंने कहा कि मुझे आपके जो भी परेशानी है उसका मुझे हल पता है, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। उसने कहा क्यों नहीं, अगर आप मेरी परेशानी दूर करोगे तो मैं ज़रूर मिलूंगा, बट मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, उन लोगों ने मिला एंड उस लड़के ने कुछ पैसे लिए एंड उनको ग्रीन कलर का चश्मा दिया। जब वो ग्रीन कलर का चश्मा पहने उनको हर चीज़ ग्रीन दिखाई दी, क्योंकि जो हम पहनते हैं या जो हम जिस चीज़ से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया वैसी ही लगती है। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो माहौल में आप रहे होंगे, अगर उस माहौल के हिसाब से टीवी आपको कहीं पे भी, मतलब आपके लाइक टीवी कोई नहीं देखता, या आपके जो माहौल में आप रहते हो इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ होता है एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आम सी बात होती है एंड डिवोर्स ज़्यादा होते हैं, या पेरेंट्स खाली जॉब करते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपको ऐसी दुनिया दिखाई देगी। बट अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पर दोस्ती बहुत मायने रखती है एंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, जैसे कि मिलते फैमिली से साथ रहती है, उन के लिए डिवोर्स मतलब गुनाह होता है। वो बैड पर्सन को संभालेंगे बट कभी डिवोर्स नहीं करेंगे। तो आपको जिस माहौल में रहोगे, जैसा आप अपने आप को बनाओगे, आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर आप अपने माइंड को और अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो आप किसी के भी सामने अपने आप को ताकतवर होते हुए भी आप अपने आप का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जो मैंने आपको बताया, मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को वीक मत समझो एंड आप जो भी हो, चाहे आप एक गर्ल हो, चाहे आप एक बॉय हो। एंड मैंने लड़कियों को देखा है, वो ये समझती है कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बॉयज़ को ज़्यादा एक्सेस होता है। नहीं, हम बॉयज़ से ज़्यादा हम कर सकते हैं एंड बॉयज़ से ज़्यादा एक्सेस एंड फ़ायदे हमारे होते हैं। बिकॉज थोड़ी बहुत सारी लाइक बोलते हैं ना, अफवाहें बोली है कि गर्ल्स ऐसी होती है, मासूम होती है, उनको ये नहीं किया। नहीं, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जहाँ बॉयज़ को बांध कर रखा जाता है, पेरेंट्स के हिसाब से उठो, पेरेंट्स के हिसाब से जॉब करो, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो वही करते हैं। जैसे एक लड़की की लाइफ होती है, मैंने देखा है, उनकी भी लाइफ सेम थी। तब मुझे समझ में आया जेंडर का फ़र्क नहीं होता है, ये हमारा फ़र्क होता है। अगर आप एक ऐसी गर्ल हो जिसको लगता है अगर ये सही है, अगर मैं करना चाहती हूँ तो ये मैं करूँगी, किसी की नहीं सुनूंगी, बट जब वो हो जाता है तो सबको लगता है अरे ये तो सही था, सब आपके साथ हो जाएंगे। तो ये कोई जेंडर एज एंड लेवल का नहीं होता है, ये हमारे माइंड का होता है। अगर आप छोटे हो, अगर आप 11 ईयर्स के भी हो, बट आपका जो माइंड है वो उसको पता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तब आप 11 साल की एज में भी स्टैंड ले सकते हो। अगर आप एक लड़की हो, अगर आप चाहती हो कि मैं शादी ना करूँ, मैं अपने आप के लिए स्टैंड लूँ एंड मैं बाहर जाकर जॉब करूँ एंड एक अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दूँ, मैं इतनी एज में नहीं इतनी एज में शादी करूँ, चाहे आपकी फैमिली में लड़कियों की 18 या 17 में भी शादी क्यों ना कराई जाए, अगर आप ठान लोगी कि मुझे 30 एज तक शादी नहीं करनी है, अपने आप को प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, वैसे माहौल में भी आप ये कर सकती हो। आप ये नहीं बोल पाओगी कि नहीं हमारे हाउस होल्ड में या हमारे रिलेटिव्स में 18 ईयर्स में शादी की जाए। नहीं, अगर आप चाहती हो तो आप कर सकती हो। अगर आपने ठान लिया तो आपको वैसे ही रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपकी फैमिली क्या कह रही है, क्योंकि अगर आप सही होगे एट एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली आपको बताएगी कि हाँ हम गलत थे, बट तुमने अपने आप को सही प्रूव करके हमें प्राउड फील करवाया। क्योंकि पेरेंट्स को जैसी उन्होंने लाइफ देखी है ना, उसके हिसाब से शादी एक फाइनल गोल होता है कि अगर तुम ये अचीव कर लोगी तुम सेफ रहोगी। बट जो हम अभी लाइफ देखते हैं, अभी शादी भी ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत सारे डिवोर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप सही हो, आप अपनी बात में अड़ कर रहिए एंड अपने माइंड को प्रिपेयर करिए। आप जो चाहती हो एक्सप्लेन करो अपनी फैमिली को एंड प्रूफ करके दिखाओ, तब बताओ अगर आपकी बात कोई ना माने तो। थैंक यू, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक एंड प्लीज़ अपने आप को किसी भी तरीके से कमज़ोर मत समझो, अपनी माइंड को प्रिपेयर करो, बिकॉज आपका माइंड एक गोल्ड है, गोल्ड। जैसे शायद आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ देखिए मेरी फर्स्ट वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि जो सोना होता है एंड जो चांदी होती है, जो हमारी लाइफ में अब जो चीज़ें हैं जो हमें लगता है बहुत प्रीशियस है, या आपको लगता है कि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इसके बिना आप जी नहीं सकते, तो आप गलत हो। आपका दिमाग होता है, क्योंकि आप और आपका दिमाग था इसलिए आपको वो चीज़ मिली। अगर ये ना होता तो वो चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखना एंड प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें होती है क्या। लाइक अगर आप गर्ल हो तो आपके साथ गलत होता है, या आप एक एजेंट हो तो आपके साथ गलत होता है। नहीं, हर एक के साथ गलत, मेरा मानना है कि किसी के साथ गलत नहीं होता। हम अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं, इसलिए आगे वाला ताकतवर बनता है। अगर कमज़ोर ना हो तो ताकतवर कोई नहीं होता एंड ताकतवर हम हैं, बट हम अपने आप को उतना नहीं समझ पाते हैं। बट जो हमको कमज़ोर करता है उसको पता होता है हमारे अंदर कितनी ताकत है। अगर वो ताकत आएगी तो आगे वाले का क्या हाल होगा। तो प्लीज़ अपने आप को इग्नोर मत करना एंड प्लीज़ बुक्स पढ़ना, क्योंकि मैं इतनी इंस्पायर इसलिए हुई हूँ, इतनी मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव इसलिए हूँ, क्योंकि बुक्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ होते हैं जो आपको कोई नहीं समझता, या
आप किसी को नहीं समझते तो आपको बुक समझा देता है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए एंड इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ की गुज़ारिश।